अलेक्जेंडर महान इतिहास का अद्वितीय विजेता अलेक्जेंडर महान का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के शाही नगर पेल्ला में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय ने मैसेडोनिया को एक शक्तिशाली राज्य बनाया था, जबकि उनकी माता ओलंपियास एक प्रभावशाली महिला थी जो अपने पुत्र को महान बनाने के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी थी। अलेक्जेंडर को बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा दी गई। 13 वर्ष की उम्र में उन्हें महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु का शिष्य बनाया गया। अरस्तु ने उन्हें दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य की गहरी शिक्षा दी। इसी दौरान अलेक्जेंडर ने होमर के इलियड से प्रेरणा ली और उसे सदैव अपने साथ रखा। घोड़े ब्यूसिफेलस की कहानी अलेक्जेंडर की समझ और वीरता का पहला प्रमाण तब मिला जब उन्होंने एक जंगली और अजेय समझे जाने वाले घोड़े ब्यूसिफेलस को वश में कर लिया। कोई भी इस घोड़े को काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने देखा कि घोड़ा अपनी छाया से डर रहा था। उन्होंने इसे सूरज की ओर मोड़कर उसे आसानी से काबू कर लिया। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा होगा, तुम्हें एक बड़ा साम्राज्य चाहिए। जब 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई तो 20 वर्षीय अलेक्जेंडर को राजा घोषित किया गया। कई ग्रीक राज्यों ने इस अवसर को मैसेडोनिया के शासन से मुक्त होने के लिए देखा, लेकिन अलेक्जेंडर ने त्वरित और कठोर कार्रवाई की। उन्होंने यूनानी राज्यों को पुनः संगठित किया और उन्हें पर्सियन साम्राज्य के खिलाफ एकजुट किया। पर्सिया पर विजय और डेरियस तृतीय से मुकाबला 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने मात्र 40,000 सैनिकों के साथ पर्सिया पर आक्रमण किया। उन्होंने ग्रेनिकस, इस्सस और गौगामेला जैसी प्रमुख लड़ाइयों में पर्सिया के सम्राट डेरियस तृतीय को हराया। गौगामेला का युद्ध 131 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। इस युद्ध में डेरियस तृतीय ने विशाल सेना और युद्ध हाथियों के साथ अलेक्जेंडर का सामना किया, लेकिन उनकी उत्कृष्ट सैन्य रणनीति के सामने पर्सियन सेना टिक न सकी। अलेक्जेंडर ने मिस्र में प्रवेश किया, जहां उन्हें एक मुक्तिदाता के रूप में देखा गया। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में ज्ञान और संस्कृति का महान केंद्र बना। इसके बाद उन्होंने पूरे पर्सियन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स की उपाधि धारण की। भारत अभियान और राजा पोरस से युद्ध 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत की ओर कूच किया और झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से भिड़ा। यह युद्ध बहुत कठिन था क्योंकि पोरस के पास विशाल हाथी सेना थी। युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अंततः विजय प्राप्त की। हालांकि पोरस की वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उसे उसका राज्य लौटा दिया और कहा, पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? इस पर पोरस ने उत्तर दिया, जिस प्रकार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलेक्जेंडर ने इस उत्तर से प्रभावित होकर पोरस को सम्मानपूर्वक उनका राज्य लौटा दिया। भारत में युद्ध लड़ने के बाद अलेक्जेंडर के सैनिक अत्यधिक थक चुके थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे वर्षों से अपने घरों से दूर थे और निरंतर युद्धों से थक चुके थे। अंततः अलेक्जेंडर को अपने अभियान को रोकना पड़ा और वे वापस लौटने लगे। अलेक्जेंडर की रहस्यमय मृत्यु जब वे बाबुल पहुंचे तो अचानक बीमार पड़ गए। 323 ईसा पूर्व में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें झड़ दिया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि वे मलेरिया या टाइफाइड जैसी बीमारी से मरे। अलेक्जेंडर ने 70 से अधिक नगरों की स्थापना की, जिनमें अलेक्जेंड्रिया सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने यूनानी संस्कृति को मिस्र, पर्सिया और भारत तक फैलाया, जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को उनके सेनापतियों ने विभाजित कर लिया, लेकिन उनकी छवि अमर रही। उनके सैन्य अभियानों की रणनीति आज भी युद्ध विज्ञान, मिलिट्री टैक्टिक्स में पढ़ाई जाती है। निष्कर्ष, अलेक्जेंडर महान इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और विजेताओं में से एक थे। वे केवल एक महान सेनापति ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और रणनीतिकार भी थे। उनके जीवन की कहानी साहस, महत्वाकांक्षा और असाधारण सैन्य नेतृत्व का प्रमाण है। उनकी यही सोच थी, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं, और वास्तव में उन्होंने इसे सिद्ध कर दिखाया।